तो अगर तुम भी अपने टीनेज में हो ना, लाइक 11 12 19, मतलब 11 to 19 के एज के अंदर हो भाई तुम, तो एक टर्म होता है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा अर्थ ये होता है कि कोई तुम्हारा दिमाग कोई चीज़ कितना जल्दी सीखता है, डेट सी मतलब तुम्हारा दिमाग का सीखने की क्षमता आखिर में है तो है कितना। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ एक चीज़ है, लाइक अगर तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन हो गया तो उसका एक पीक टाइम होता है, मतलब वो जब तुम जन्म लेते हो थोड़ा सा लो होता है एंड अब तुम्हारे टीनेज में वो स्पाइक मारता है एकदम से। टेस्टोस्टेरोन का भी कुछ ऐसा होता है, वो भी टीनेज तक ऊपर जा रहा होता है बट 20s में, अर्ली 20s में या लेट टीनेज में स्पाइक मारता है, मतलब पीक पे जाता है। तो हर एक चीज़ का पीक एज एक होता है, तो इसी तरीके से तुम्हारे न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी पीक एज होता है जो तुम्हारा टीनेज नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो डे बाय डे घटता है, मतलब अगर तुमने आज जन्म लिया एंड तुम डे 1 पे हो तो डे 2 पे वो 0.0001% घट जाएगी। अब देखो 0.001% इज नॉट अ बिग डील, बट करते 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 जब तुम 15 साल के हो तो लेट सपोज कि तुम 5 साल के थे एंड तो अब तुम 15 साल के हो चुके हो, तो जब तुम 5 साल के से ना भैया, योर ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी वॉज एक्सट्रीमली हाई से मेरा मतलब इतना हाई कि अगर कोई तुम्हें जैपनीज कार्टून भी दिखाए ना तो तुम देख के जैपनीज सीख जाओ। कोई तुम्हारे सामने में हाथ में चले ना स्टार्ट कर देना, लात का यूज ना करके तुम हाथ में चलना सीख जाओगे। कोई तुम्हारे सामने में उंगलियों में चलना स्टार्ट कर दे तो तुम उंगलियों में चलना सीख जाओगे, डैट मच हाई। बट जब तुम 15 साल के होते हो तो तुम्हारा न्यूरोप्लास्टिसिटी अभी भी वेरी हाई है, बहुत हाई है, बट नॉट एज अ 5-year-old किड। तुम अभी भी कोई भी चीज़ सीख सकते हो, काफ़ी फास्ट सीख सकते हो एंड अपने बचपन वाले रूप से कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी सीख सकते हो। तो यहीं पे आता है तुम्हारा फ़ायदा, बिकॉज अब तुम न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लस कॉम्प्लेक्स चीज़ सीखने का एक सही बैलेंस में हो। अभी तुम कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी सीख सकते हो, अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी यूज कर सकते हो, अब बिकॉज ये दोनों चीज़ें अभी काफ़ी हाई है। तो अगर तुम इस एज में कोई भी स्किल सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, लाइक इंग्लिश, जापानीज, कुछ भी जो बहुत तुम्हें फ़ायदा देंगे आगे जाके, तो तुम काफ़ी अच्छा खासा कमा सकते हो एंड तुम अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी का अच्छे से यूज कर लोगे। एंड जब तुम 25 साल के हो जाते हो ना, तुम्हारा न्यूरोप्लास्टिसिटी हाई नहीं रहता, मॉडरेट हो जाता है, ठीक ठाक मीडियम लेवल का। बट एक चीज़ बढ़ जाती है, तुम्हारे दिमाग की स्टेबिलिटी। अब कोई तुम 15 साल के बच्चे को बोल दोगे ना भाई तुम 5 घंटे बैठ के लगातार पढ़, वो नहीं पढ़ पाएगा, उसका दिमाग चुलबुली करेगा, मतलब अभी बचपन वाला माइंड रहेगा, चुलबुल। फर्स्ट घंटा वो पढ़ेगा, दूसरे घंटे ऐसा करेगा, मतलब नहीं पढ़ पाएगा, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हिम। बट सेम चीज़ तुम 25 साल के बंदे को बोलो, वो बंदा भाई आराम से 10 घंटे पढ़ लेगा, दिमाग की स्टेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है एट द एज ऑफ 25। बट यही तो मैं कह रहा हूँ, 15 साल के हो, कोई भी चीज़ सीखो, जितना सीख सकते हो, आलतू फालतू कुछ भी सही सीखते रहो, लर्न समथिंग न्यू एंड स्किल्स सीखो, लैंग्वेज सीखो। मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा, कोडिंग सीखो, कोई भी साइड बिजनेस सीखो। होगा क्या कि इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे शकल में, तुम्हारे लुक्स में, तुम्हारे मनी में, तुम्हारे एवरी सिंगल थिंग में, ठीक है। एंड वही न्यूरोप्लास्टिसिटी 35 के एज में लो हो जाता है, तुम्हारा सीखने की क्षमता अब काफ़ी कम हो चुका होता है एंड तुम अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा मतलब रिलाई करते हो। इसीलिए अपने टीनेज को वेस्ट मत करो फालतू की पॉर्न वगैरह में एंड क्या कहते हैं, हाँ तुम्हारा मन भी होता होगा कि भाई टीनेज के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि अभी यही सुपर पावर मिलती है तुम्हें तुम्हारे टीनेज में एंड यही कहूँगा भाई इसे अच्छे से यूटिलाइज कर लो, बाद में नहीं मिलेगा तुम्हें इस लेवल की न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो ब्रो यूज इट और या लूज इट। तब तक स्टे हार्ड एंड मरवाते रहो।